मुश्किल हो जाएगा मामला। वो थोड़ी सी बहुत पुरानी आदतें हैं, बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मुंबई लोकल स्टेशनों के तो नाम आपको रटे हुए हैं सारे, उसके पैरेलल चलने लगी है मुंबई मेट्रो। वही अंधेरी का नाम ऐसा बदल गया है कि परेशान हो जाए आदमी, बहुत कठिन नाम वहां से लेके सारे नाम बदल गए। क्यों नहीं वो पैरेलल वैसी अंधेरी, योगेश्वरी, ऐसे करके क्यों नहीं रख दिए नाम? कंफ्यूजन खत्म हो जाता। सही बात है, बहुत अब कठिन ये नाम और है। मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो आदतें चेंज करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो है सो है। बात ऐसी शुरू कर दी थी, पता नहीं बाजार की बात करने का मन तो कर नहीं रहा है। तो ठीक है, लेकिन चलिए, गुरुवार की सुबह, अभी इसके बाद एक और दिन बचा है इस हफ्ते में, ऐसे रीड करना चाहिए भाई। सेकंड लास्ट सेशन है, लेकिन क्या बाजार हो रखा है। सीढ़ी से चढ़ के गए थे, काय का लिफ्ट साला ऊपर से कूद ही गए। इस तरह से प्रेशर माउंट हो रहा है, और उसके तस्वीर एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाएगा। कल क्या डिटोरेटिंग ब्रेथ थी, एक समय तो 1:25, 26, बंद भी हुए तो 1:22 का रेशियो। एक बड़ा तो 22-25 स्टॉक्स के सामने दबाव के साथ, कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा लौट अब गिरे हैं तो एकदम कूद ही गए वहां से, इस तरह की पिटाई। कल निफ्टी फाइनली 22,000 के नीचे स्लिप होके बंद होता हुआ नजर आया। अब तक इंडेक्स संभले हुए थे, मैनेज हो जा रहे थे, कोई ना कोई हैवीवेट मदद कर दे रहा था। कल सारे समीकरण बिगड़े हुए थे। 1.5% निफ्टी कमजोरी के साथ, और अब पेन काफी प्रोफाउंड, काफी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हाई से जो अब तक बाजार इंडेक्सेस करेक्ट हुए वो रख दिया आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी 2.25-2.5%, उसके सामने निफ्टी बैंक 3.5%, और प्रॉब्लम एरियाज मिड कैप इंडेक्स 7.5% से ज्यादा अब हाई से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है, और स्मॉल कैप्स 13-13.5% ऑलरेडी गिर चुके हैं। इंडिविजुअल स्टॉक से एग्जांपल्स लूंगा नहीं, क्योंकि तो ब्यावे हो जाएगी सुबह सुबह तस्वीर, लेकिन आएगी स्टेबिलिटी भी आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे। पर अभी ये पेन की फेज से गुजर रहे हैं। खैर, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन है, और आज यूएस से 2 इंपॉर्टेंट चीजें आनी है। शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये वो, अब हमारे पास इन्फ्लेशन प्रिंट आ गया, जॉब मार्केट के हाल आ जाएगा, और फिर ट्यूसडे से एफओएमसी की बैठक है, इसीलिए आज वो नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। और इन्फ्लेशन ने कुछ कंफ्यूजन, इंटरनल्स इंटरेस्टिंग थे, हेडलाइन गड़बड़ा गई थी, ऐसा कल सुबह चर्चा भी हुई थी, तो उसी कड़ी में एक और इन्फ्लेशन का प्रिंट अवेटेड रहेगा। पीपीआई फरवरी का इंपॉर्टेंट होता है, वो आज शाम को वहां पे यूएस में आएगा। गिफ्ट निफ्टी के हालात तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर दिए थे, हालांकि जो मेंशन करते उससे थोड़ा सा स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी 70-80 पॉइंट दबाव के साथ, 1/3% कमजोरी के साथ ही भारतीय बाजार आज भी थर्सडे के दिन शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली मूड सेट कर देंगे नीरज जी, रणनीति में मदद कर देंगे वीरेंद्र जी, निफ्टी बैंक की और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। देख लिया आपने गिफ्ट निफ्टी, अब लाइए एशियाई पीयर्स, और उसके बाद रखिएगा यूएस के बाजार स्क्रीन पे। एशियाई पीयर्स इस समय सुबह सुबह ये सबड्यूड, मिले जुला। जापान का बाजार बहुत जैसे वो भी चला था, वो करेक्ट, कल भी ऐसे ही पिट रहा था, आज भी पिट रहा है। खैर ठीक है, ये एशिया की तस्वीर बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं, मिला जुला रुझान है, डावाडोल मामला है। और यूएस से जो हैंडओवर मिला था वो भी मिला जुला ही है। डाउ तो हरे में बंद हुआ था, लेकिन नैस्डैक 0.5% करेक्शन के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कह रहे थे वहां पे वो इन्फ्लेशन प्रिंट का एक और जो आंकड़ा आज शाम को आना है, मतलब पीपीआई की बात चल रही थी, उससे पहले थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेड होगा। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही दिख रहे हैं। तवर अब दिखा देता हूं एक बार, कहां छोड़ा था कहां खड़े हैं। डाउ देखेंगे तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, नैस्डैक देखेंगे तो थोड़ी सी कमजोरी डाइजेस्ट करनी है, इस तरह की स्थिति है। मिला जुला रुझान, उस बीच हल्की कमजोरी, पर ठीक है, अब धीरे धीरे वो फेज आ रहा है। हमें पता था ना एडवांस टैक्स के नंबर्स, उससे पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होता है, सकआउट होती है। मेरे ख्याल से जो तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने मोटा मोटी तैयारी कर ली होगी, अब तो एडवांस टैक्स इकट्ठा कर लिया होगा। हालांकि आजकल एक दिन होता है T+1, फिर भी लोग एक आध दिन पहले कर लेते होंगे, आखिरी दिन का इंतजार करते नहीं होंगे। एक वो म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का कल अपडेट आना है, उससे पहले जो स्ट्रेस में होंगे उन्होंने अपने हाई बीटा तो निकाल ही दिया होगा। स्ट्रेस टेस्ट में पास भी तो होना है, तो ठीक है, तो हो सकता है बहुत पेन निकला हो सिस्टम से, लेकिन एनीबॉडीज गेस कितनी और दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसे में पहले ग्लोबल संकेत समझ लिए जाए। नीरज जी, कैसा मूड? ठीक ठाक, कोई खास बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ कल। नैरेटिव्स में कोई चेंज नहीं है, इंडेक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है,
तो वही जहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एआई वाले स्टॉक्स में, एनवीडिया वगैरह। टेस्ला बहुत गिर रहा है, टेस्ला फिर कल 4.5% गिरा है। तो आईटी स्टॉक्स जो चल रहे थे उसी में से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसलिए इंडेक्स लेवल में बहुत असर नहीं पड़ रहा है। और जैसा भी आशीष बता रहे थे कि वो WPI नंबर जो है वहाँ पे आने वाला आज शाम को, उसका हालांकि उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं, जो नंबर मैटर कर रहे हैं फेड के लिए वो आ चुके हैं और अगले हफ्ते बैठक है। तो उससे पहले मार्केट अपने आप को मतलब नहीं, रेगुलर टाइप की ट्रेडिंग होती रही। दो चीज़ें उसमें एक इंपॉर्टेंट थी, एक तो गोल्ड फिर से किक इन हो गया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो गोल्ड में लोगों की बहुत दिलचस्पी। दूसरा सरप्राइजिंगली कल कॉपर में बड़ी तेज़ी बनी है, ऑलमोस्ट ईयर हाई पे कॉपर आ गया, कल $4 को उसने पार कर दिया है। तो बड़ी तेज़ी कॉपर में बनी, उसका कारण ये है कि चीन के कुछ जो स्मेल्टर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद किया, तो उसकी वजह से जंप आ गया है। तो कॉपर को आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे कोई चेंज हुए नहीं है। लेकिन क्रूड भी थोड़ा ऊपर आया है। अब क्रूड के रीज़न भी वही था कि यूएस की इन्वेंट्री डेटा कम आया, तो उसके थोड़ा सा जंप आ गया। लेकिन ये सब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, इससे कोई बहुत दुनिया बदलने वाली नहीं है, ये सब एक एक हफ्ते में बदलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट एकदम फ्लैट है, दम साध के बैठा कि अगले हफ्ते फेड की मीटिंग में क्या बोलते हैं चेयरमैन साहब, उससे कमेंट्री बनेगी अगले 2-3 महीने की। तो नेट नेट ये है कि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ट्रिगर इस महीने बचा है मार्केट को ड्राइव करने के लिए। ऐसे ही ऊपर नीचे की थोड़ी ट्रेडिंग होती रहेगी। ये है संकेत न्यूट्रल से मानू क्या? न्यूट्रल टू पॉजिटिव सर, यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये यहाँ प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम है कि कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इकलौता ऐसा बाजार है जहाँ सेल लगती सब भाग जाते हैं। हर जगह सेल लगती खरीदने जाते हैं, या हम सब भाग जाते हैं। साइकी ऐसी है, क्या करें हम लोग। खैर, कल सुबह वीरू मेंशन कर रहे थे भाई, ये जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो रही है, ये बी प्रिपेयर्ड कि मामला थोड़ा सा इधर वेज कुछ बड़ा मूव की तैयारी कर रहा है बाजार। और कल ही आ गया, 22,000 के लेवल्स भी ब्रीच हो गए। पर तब बातचीत हुई थी कि मेरे ख्याल से 21,850 860 के आसपास के जोन्स, कल मोटा मोटी बात चले गए, 900 तो छू ही दिया। वीरू, वो आ गया झटका जो लगना था, स्क्रीन पे दिख रहा था, एविडेंट था। दिन के लोज पे जाके निफ्टी बंद हुआ। समीकरण कितने बिगड़ गए भाई साहब, क्या अप्रोच रखोगे, क्या वॉच आउट करोगे? और ऐसा कुछ पता चल रहा है कि अभी भी सिस्टम में और पेन है, या अब हो जो जो एक्सेसेस थे कुछ हद तक वाइप आउट हुए हैं? कैसे रीड कर रहे हो आप स्क्रीन को, डेटा को? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल मिड कैप इंडेक्स जहां पे जाके प्लेस्ड हुआ था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो फॉल शुरू हुआ उसको देख के और उसके हिस्टोरिकल अगर आप थोड़ी मैचिंग कर रहे थे तो कल लग रहा था कि सेशन काफ़ी खराब होगा। आशीष देखिए, हमारा काम है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना। बात ये हुई थी कि कल जब तक 20 डे में नहीं टूटेगा बाइंग एफर्ट्स रहेंगे, लेकिन बाइंग कहाँ करनी है? ओनली 22,210 250 अगर टिक जाए तो। अब आप देखिए, एक इंडेक्स वो बचा के ले गया निफ्टी बैंक, और एक इंडेक्स नहीं बचा पाया, और जो नहीं बचा पाया वो त्राहिमाम स्थिति में था। निफ्टी पे बात यही हुई थी, द मूवमेंट यू विल ब्रिज 22,194, अ स्विंग टुवर्ड्स 22,033 पॉसिबल, 22,033। और फिर मैंने क्लोजिंग में फ्रेश डेटा के अनुसार एक व्यू शेयर किया कि अगर 22,033 आपको स्क्रीन पे टूटता हुआ नजर आए, 22,000 टूटता हुआ नजर आए, तो 21,854 आएगा। चार्ट्स ये कह रहे हैं, और वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए, 4500 करोड़ रुपए की कल एफआईएस की सेलिंग थी, डीआईएस की 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आई थिंक मैं आईटीसी के डेटा को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं एग्जैक्टली जो फिगर्स हमें डेरिवेटिव्स में इंपॉर्टेंट है वो जोड़ लेता हूं यहाँ पे। इंडेक्स फ्यूचर्स 1,381 करोड़ रुपए की सेलिंग, लगभग 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,827 करोड़ रुपए की यहाँ पे बैंक थी, शॉर्ट कवर किए, और 31,000 लॉन्ग किए। एफआईएस की नेट शॉर्ट के आपके स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे, थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है, और करीब करीब उनका जो आंकड़ा है आशीष, वो 43,000 नेट शॉर्ट की फिगर पहुंच चुके हैं। पिछले 5-7 सेशन की मैक्सिमम शॉर्ट यहां पर खड़ी हुई है जब आपके स्क्रीन पे डायग्राम आएगा। देखिए, आज गुरुवार है, ठीक है। ये डे अपने आप में, जैसे कल निफ्टी बैंक के लिए क्रिटिकल था, पूरे दिन 47,000 के पुट राइटर को एक कुशन मिला रहा कि नहीं जनाब ये टूटेगा। वो आखिरी में 50, 60, 70 पॉइंट खिसके, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोर और लेस उसके लिए दिन सिक्योर रहा। ठीक उसी तरीके से ये निफ्टी के लिए भी पैरिटी बनती है आशीष। क्या करें? देखिए, आज के सेशन के लिए 22,000, 22,100, 22,200 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं।
सबसे बड़े कॉल राइटर्स। जब पिरामिड्स आएंगे और जब आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स आएंगे, आपको क्लियरली विजिबल है कि उन्होंने एक कंप्लीट ग्रिप ली है। आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए 80, 82, 88 और नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है। याद रखिएगा आज के इस सेशन के लिए अगर पुट राइटर्स कहीं खड़े हैं, थोड़े बहुत विजिबल हैं, दैट्स 21,800 एंड 21,700। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो पिरामिड्स पे क्लियरली विजिबल है। ये देखिए क्या ग्रिप लिया है। 21,700 का ही कॉल राइटर आज के सेशन के लिए एक कन्विक्शन के साथ खड़ा है। आशीष, मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए अगर आपने कल के शॉर्ट लिए 20 डे EMA के नीचे या फिर फ्रेश ब्रेकडाउन जो 22,033 पे हुआ, अच्छी बात है। इनको चेक कहां करना है? एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा। इसको चेक कहां करना है? गुरुवार है। इसको चेक करने के पॉइंट्स हैं और वो क्या है, लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। बेस लेके आइएगा पहले। बेस है 21,854 और 21,800 मतलब 37, माफ कीजिएगा, अब वो 37 पे आ गया है। 915, 837 इस जोन में एक बार देखिएगा, अगर टिक रहा है तो ठीक है, अगर हम अपने शॉर्ट को कवर कर लेंगे। अदरवाइज आशीष 805 की पॉसिबिलिटी काफी लग रही है। तो ये पिवट पॉइंट्स है जहां पे आपको अपने शॉर्ट्स को चेक करना है। और एक और बात कह रहा हूं कि एज पर द ऑप्शन स्टैट्स, एज पर द आई थिंक पुट राइटर्स कन्विक्शन 805 काम कर जाएगा, लेकिन अगर ये हिला तो 72176 से पॉसिबल है। बट एज ऑफ नाउ मैं मैक्सिमम जो ट्रेजेक्ट्री देख रहा हूं निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ आज के लिए, दैट इज 21,837 एंड 805 ऑन द डाउन साइड। यहां जाके अपने शॉर्ट ट्रेड्स को जरूर चेक कीजिएगा। वीकनेस अब परसिस्ट करेगी और डेफिनेटली परसिस्ट करेगी, और वीकनेस से अगर हमें बाहर निकल के आना है, कोई कंफर्ट हमें लेना है, तो प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। उसके लिए हमें अपने दो कॉल राइटर्स के जोन और 20 डेमा को रीगेन करना पड़ेगा, और वो क्या है? 22,110 और दैट इज 22,157। जब तक 22,110, 22,157 के नीचे निफ्टी है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप सेल एंड राइज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट बी प्रिपेयर फॉर वॉलेटिलिटी। याद रखिएगा, मैं कल भी कह रहा था कि आप प्रिपेयर रहिए, कुछ होने वाला है, और वो हो गया। निफ्टी बैंक पे आते हैं अब। निफ्टी बैंक समहाउ कल का डे सिक्योर करके ले गया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लेसमेंट देखिए 47,000 पे, जिस जोन को हम छोड़ के आए हैं, जिस जोन को हम कल इंटरडे हाई देख कर आए, दैट इज 47,500, वहां पे दो स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। लेके आइए जरा प्लीज, पिरामिड्स लेके आइए। ये देखिए 47,000, 47,500 और नीचे 46,500 पे पुट राइटर खड़े हैं। एक और चीज, इस डायग्राम को स्क्रीन पे रखिएगा, देखिए क्या है इसमें, क्या है। जो 47,500 का छोटा सा पुट राइटर खड़ा है, उसी के ठीक 100 पॉइंट ऊपर 46,110 पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। ये पिक्चर मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी आज अपना 50 डे में छू लेगा। तो करे क्या? लेवल्स लेके आइएगा। नीचे याद रखिएगा, अगर हम कल के लो को बैंक निफ्टी पे ब्रीच कर रहे हैं, दैट मींस हम जा रहे हैं 50 डे की ट्रेजेक्ट्री को टच करने के लिए, और वो क्या है? 46,610, 490। यहां पे आके अपने शॉर्ट ट्रेड्स को आप चेक कर सकते हैं। ये कोलैप्स हुआ तो नीचे के लोवर्स दिए हुए हैं, वीकनेस परसिस्ट करेगी। स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या पार करना पड़ेगा? जो रेजिस्टेंस की प्लेट आएगी उसमें आशीष, ये जो पहली ट्रेजेक्ट्री है निफ्टी बैंक की, पहली ट्रेजेक्ट्री 47,236,342, अगर ये बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 510,722 पॉसिबल है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्टॉक तस्वीर चेंज कर सकता है, और वो है HDFC बैंक। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, और याद रखिएगा लेवल्स पे फोकस कीजिए, लेवल्स बखूबी काम कर रहे हैं। आशीष इंटरेस्टिंग भाई, जब तक वो कॉल राइटर्स का जोन या 20 डेमा उसको रिगेन नहीं कर पा रहे, तब तक ये वीकनेस, ये कमजोरी परसिस्ट करेगी। 22,110, 157 के जोन्स के ऊपर अब निफ्टी को चलना जरूरी। पॉसिबिलिटी 805 तक जाने की। अरे कल तो हम 22,000 के आसपास बंद हुए हैं, तो वीकनेस, खैर अगर गिरेगा नहीं तो बाजार चलेगा कैसे? आप पॉजिटिव ढूंढो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत वीकनेस और है, थोड़ा सा की लेवल्स वीरू ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिए, रेडार पे रखिएगा। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए ये जानने के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत ऑटो कंपनियों के साथ करते हैं। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु सरकार के साथ दरअसल एक MOU साइन किया है। एक मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहां पर खोलते हुए दिखाई देंगे। अगले 5 सालों में 9,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। EV प्लेस खासतौर से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स फोकस में रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक नई स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च की है।
बेसिकली ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए है। 500 करोड़ का स्पेशल 4 महीनों की स्कीम ये टिल जुलाई 24 लेकर आएंगे। अब इसमें ये है कि 2 व्हीलर पर जो इंसेंटिव 22,500 रुपए मिल रहा था वो घटकर 10,000 रुपए मिलेगा। हालांकि 3 व्हीलर पर जो फिक्स्ड है ई रिक्शाओं के लिए 25,000 का इंसेंटिव, और 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जिनकी हायर बैटरी कैपेसिटी है उनको इंसेंटिव करीब 50,000 का मिलेगा। तो ये इनफैक्ट ब्रैकेट्स है। तो 2 व्हीलर और जो 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है ईवी के, उन कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आज सुबह सवेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से अपडेट आ रहा है कि रिलायंस दरअसल पैरामाउंट ग्लोबल का जो वायोकॉम 18 मीडिया में हिस्सा है 13.01% स्टेक वो पूरी तरह से अक्वायर कर रही है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक्सचेंजेस के साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब इस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो हिस्सेदारी वायोकॉम 18 में है बढ़कर 70.49% के आसपास हो जाएगी। इससे पहले 57.48% कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए होल्ड कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में रिलायंस की तरफ से मूव आ रहा है तो आप नेटवर्क 18, टीवी 18 जैसे स्टॉक्स भी रेडार पर रखेंगे विद ड्यू डिस्क्लोजर। जो आप चैनल देख रहे हैं ये इसी नेटवर्क का हिस्सा है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा आईटीसी पर। आज एक बार फिर कल बड़ा ब्लॉक हुआ, कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, खरीदारों के नाम आए हैं और जैसे एक्सपेक्टेड था बड़े बड़े निवेशक। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 1% हिस्सा लिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 0.73% हिस्सा लिया। बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने 0.16% हिस्सा लिया है। बड़े हिस्सेदारों में इनफैक्ट सिटी ग्लोबल, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल के भी नाम है और अतिरिक्त जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं उन्होंने करीब 1.5% तक की हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये सारे नाम सामने आए हैं। केईसी इंटरनेशनल को अपने अलग अलग कारोबारों के लिए 2,257 करोड़ के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। आरवीएनएल और सालासार जेवी को करीब 174 करोड़ का एलओए मिला है मध्य प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। इंडिया ह्यूम पाइप के एक जेवी को करीब 1137 करोड़ का तेलंगाना गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज नजरें रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। और कल बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा। कल वो फुटसी और भारत ईटीएफ की फ्लोज $2.25 बिलियन के आने हैं, तो सबकी तैयारी रखिए। थोड़ा दिन अभी खराब है, होपफुली आगे सुधरने चाहिए। ब्रेक ले लिया जाए। मैं सुबह सुबह सबका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ बता दिया मैंने, अभी क्या है उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे क्या कहते हैं, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। कायम है सब कुछ। तो आप लोग ज़्यादा घबराए ना, हो सकता है बहुत कुछ हमारे पीछे जा चुका हो जो होना था। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज बोर्ड मीट है मिधानी की, मिश्र धातु निगम की इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। आज दोपहर 12 बजे हमारे होलसेल इन्फ्लेशन WPI का प्रिंट रिलीज होगा। मैंने अपफ्रंट बताया था यूएस में आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, PPI और रिटेल सेल्स के नंबर्स आने हैं। गोपाल स्नैक्स नाम की कंपनी की आज लिस्टिंग होनी है। 401 रुपए का इशू प्राइस था, 650 करोड़ रुपए जुटाए। ये आईपीओ 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आज पीएम चेयर्ड सिलेक्शन मीटिंग है, हाई पावर। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम विकल्पों पे विचार विमर्श आज होना है। और वो जो किसान मजदूर महापंचायत है वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कंटिन्यू होने वाला है। इनके लिए है, ये अपन लोग के लिए नहीं है, लेकिन अपन लोग भी देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे एक रिलीज भी है थर्सडे का, पंकज त्रिपाठी साहब की मैं हूं अटल, आज रिलीज होने जा रही है। आप चाहें तो देख के कल सासबू और सेंसेक्स में रिव्यू कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने कमोडिटीज में मदद करी। आज एल्यूमिनियम खरीदने का मन है उनका, 202 का स्टॉप है, 208 के लक्ष्य है। नेचुरल गैस खरीदने का मन है, 139 का स्टॉप है, 150 के टारगेट्स यहां पे हासिल हो सकते हैं।
छोड़े जा रहा हूं अब आपको गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस्त 1/4% गिरावट के संकेतों के साथ, पर हालात सुधर रहे हैं। 80-90 पॉइंट वाला गिफ्ट निफ्टी अब धीरे धीरे 50-55 पॉइंट की कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बाजार खुलने में समय है, देखते हैं हालात कितने इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लाल में शुरुआत होने के इंडिकेशंस है। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।